हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ जो केक शेयर कर रही हूँ ये एक कस्टमाइज्ड केक है। और इसके साथ 12 कप केक्स भी बनाने थे मुझे, वो भी कस्टमाइजेशन वाले थे। सब पर फॉन्डेंट के टॉपर मुझे ऐड करने थे। और ये जो केक था वो टॉप फॉरवर्ड केक था। उन्होंने पिक्चर भेजी थी, उसके अकॉर्डिंग टॉप फॉरवर्ड केक था। और उन्होंने बोला था आप अपने अकॉर्डिंग बना दीजिएगा कोई भी टॉप फॉरवर्ड केक का डिज़ाइन। तो मेरे पास जो फ्लावर्स अवेलेबल थे आर्टिफिशियल में, उसी के अकॉर्डिंग मैंने कलर कॉम्बिनेशन चूज करके ये केक बना दिया था। 1 kg में ये केक बनाना था और इसका फ्लेवर जो था वो चॉकलेट ट्रफल था। और इस स्पंज को बेक करने के लिए मैंने 6.5 केक इंच मोल्ड का यूज़ किया है। और इसके बाद जो मैंने बैटर यूज़ किया था अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंग, पूरा 600 ग्राम बैटर मैंने एक बार में ही 6.5 इंच केक मोल्ड में यूज़ किया था। और उसके अकॉर्डिंग स्पंज बेक किया है। क्योंकि जब भी आप लोग टॉप फॉरवर्ड केक बनाते हो तो उसका जो हाइट है वो एकदम अच्छा होना चाहिए। अगर केक बहुत ज़्यादा पतला होगा तो केक जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा बाद में। और उसके बाद डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस केक का फ्लेवर जो था वो चॉकलेट ट्रफल था। फिलिंग करते टाइम वीडियो आई थिंक नहीं था, या फिर वो एडिटिंग के टाइम कट गया, आई डोंट नो। तो उसका वीडियो नहीं था। बट आप लोगों को जब मैं इसका पार्ट कट करके दिखाऊंगी तो आप लोगों को दिख जाएगा। इसमें मैंने ट्रफल की फिलिंग की है। गनाश बनाने के लिए जो मैंने रेशियो लिया था वो मैंने लगभग 500 ग्राम चॉकलेट ली थी पूरा। और उसके बाद 200 ग्राम मैंने इसमें क्रीम ऐड किया था। अमूल क्रीम का मैंने यूज़ किया है गनाश बनाते टाइम। और एक दिन पहले ही मैंने गनाश बनाकर रख दिया था, जिससे कि गनाश अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि टॉप फॉरवर्ड केक में अंदर से गनाश जब भी आप फिल करते हो तो उसका सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपका केक स्टेबल नहीं रहेगा। अगर आप क्रीम वाला केक बना रहे हो तब भी वो स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गनाश मैंने एक दिन पहले ही बनाकर रख दिया था। पूरा 500 ग्राम चॉकलेट का गनाश तो इसमें यूज़ नहीं हुआ था, जितनी ज़रूरत थी मैंने उतना ही फिल किया था। बट मैं पूरा बना लेती हूँ गनाश, और बाकी केक्स में यूज़ होता रहता है। उसके बाद तीनों लेयर को अच्छे से मैंने सोक किया। सोकिंग ट्रफल केक में बहुत कम करनी है। और जब भी आप टॉफर वाला केक बना रहे हो तो सोकिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपका केक ज़्यादा गीला होगा तो वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहेगा। तो सोकिंग करते टाइम ध्यान रखना है टॉप फॉरवर्ड केक बनाने के लिए। उसके बाद मैंने पूरा इसका क्रम कोटिंग की, फाइनलाइजिंग की। और जो मेरे पास फ्लावर्स थे उसी से कलर को मैच करने के लिए मैंने पर्पल और पिंक शेड में दोनों को मिक्स किया। और उसके बाद इसकी फाइनलाइजिंग की है। फाइनलाइजिंग करने के बाद 3 घंटे के लिए मैंने इसमें फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और बाद में जब मैं इसे टॉप फॉरवर्ड में रखूं तो ये अच्छे से स्टेबल रहे, बिल्कुल भी खराब ना हो। इस टाइम पर आप कटिंग के बाद में इसमें थोड़ा 2 स्ट्रॉ भी इंसर्ट कर सकते हो। इस साइड से मुझे भी स्ट्रॉ इंसर्ट करने थे, आप लोगों को दिखाने थे, बट जल्दी जल्दी में ये मैं काम कर रही थी तो उसकी वजह से मैं भूल गई। ये जो ऑर्डर था वो मुझे पहले 6 बजे डिलीवर करना था शाम को, बट बाद में उनका कॉल आया तो उन्हें 2 बजे ही चाहिए था। तो बहुत मॉर्निंग में ही मैं इसको बनाने के लिए उठ गई थी। और उसके बाद मैंने 10 बजे तक इसे बनाकर फिनिश कर दिया था केक को, जिससे कि इसे अगर इसमें बाद में कोई गड़बड़ हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास उसे ठीक करने के लिए टाइम हो। तो अब कभी भी जब मैं केक बनाती हूँ इस तरीके कस्टमाइजेशन वाले, तो उन्हें थोड़ा टाइम पहले ही बनाती हूँ, जिससे कि कोई गड़बड़ या प्रॉब्लम हो आइसिंग में, या फिर क्रीम मेल्ट हो रही हो, या फिर उसे स्टेबल करने के लिए या फिक्स करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो मैं हमेशा 3-4 घंटे पहले ही बनाकर रख देती हूँ। तो इसे मैंने मॉर्निंग में 10 बजे बनाकर कंप्लीट कर दिया था। और ये 3 बजे डिलीवर हुआ था। 3 बजे तक इसमें कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत अच्छे से केक स्टेबल रहा था। तो मैंने जब इसे टॉप फॉर्मेट में रखा तो थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी रखने में, क्योंकि ये काफ़ी स्टिक हो गया था केक बोर्ड पर। तो अच्छे से स्क्रैप किया मैंने, पहले स्क्रैप किया इसे उससे स्पैचुला से। और उसके बाद मैंने इसे टॉप फॉरवर्ड में इस तरीके के हाथों की हेल्प से रख दिया। रखने से पहले मैंने थोड़ा सा गनाश भी लगाया था, जिससे कि ये केक बोर्ड पर अच्छे से स्टिक हो जाए। और उसके बाद जो भी मेरे पास आर्टिफिशियल फ्लावर थे, फॉक्सवॉल थी, उनके साथ मैंने इसे डेकोरेट कर दिया है। और इस डे पर मेरे पास एक ही हैप्पी एनिवर्सरी वाला टॉपर बचा था, तो वो मेरी समझ नहीं आ रहा था। राउंड वाला टॉपर था। अगर मेरे पास कोई सिंपल चौकोर शेप में या स्क्वायर शेप में कोई टॉपर होता तो वो ज़्यादा बेटर लगता आई थिंक। बट मेरे पास एक ही ऑप्शन था, कोई ऑप्शन में था नहीं। जो मैंने ऑर्डर किए हुए थे वो ऑलरेडी सारे फिनिश हो गए थे पुराने, और नए ऑर्डर अभी तक मेरे पास आया नहीं था। तो मैंने इसे ही नीचे से कट करके इस तरीके से प्लेस कर दिया। और उसके बाद जो मैंने ये लीफ लगाई है इसे मैंने व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड से बनाया है। और उसके बाद इस पर गोल्डन मैंने डस्ट सप्लाई कर दी है। तो इस तरीके से ये वाला केक बनकर रेडी था। इसके साथ फिर मुझे कपकेक्स बनाने थे, तो इसी कलर कॉम्बिनेशन में मैंने कपकेक्स भी बनाए थे। तो केक बनकर रेडी था। केक को हमेशा पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं इसे बॉक्स में ही रखती हूँ फ्रिज में, जिससे कि केक कहीं से भी क्रैक ना हो और क्रीम भी ड्राई ना हो।
तो केक को मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैं कपकेक्स के लिए टॉपर बना रही थी। तो जो कलर मैंने केक के लिए लिया है वही कलर मैंने फॉन्डेंट का भी बनाया है। सिंपल थोड़ा सा पर्पल ऐड करके मैंने वाइट फॉन्डेंट में और ये कलर शेड बना लिया है। उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया है कपकेक के टॉपर्स बनाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको 2-3 तरीके के अपने लेटर्स वाले मोल्ड दिखाऊंगी जो मैं यूज़ करती हूँ। 3 तरीके के मोल्ड्स हैं मेरे पास, सॉरी कटर्स हैं मेरे पास, जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ। तो ये वाला जो कटर है ये सबसे छोटे साइज़ का है। ये कुकी स्टैम्प कटर है, इन्हें मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, येलो वाले जो हैं। और ये इस तरीके से अलग अलग बहुत छोटे छोटे से लेटर्स हैं जिन्हें इनमें आप ये जो स्टिक सी दी हुई है इसमें आपको इंसर्ट करना है। उसके बाद एक ही लाइन में जो भी लेटर्स आपको चाहिए उन्हें आपको इंसर्ट करना है और उसके बाद इस तरीके से स्टैम्प कर देना है। ये दूसरा वाला जो पर्पल वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने 1 नंबर के लिए यूज़ किया है, ये भी मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। इसमें लेटर्स भी हैं और 1 to 9 तक इसमें ये 1 to 9 के लेटर्स भी हैं और इंग्लिश लेटर्स भी हैं। तो हमेशा जो मैथमेटिकल वाले लेटर्स होते हैं उनका यूज़ करने के लिए मैं उसी का यूज़ करती हूँ, उसमें वो लेटर्स हैं। उसके बाद जो ये छोटा वाला मैं यूज़ कर रही हूँ जो कुकी स्टैम्प कटर है, इसे यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि पहले आप इसमें इंसर्ट करो सारे लेटर्स को, जो भी आपको नाम लिखना है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आप फॉन्डेंट पर स्टैम्प करो और स्टैम्प भी उल्टा सीधा हो जाता है क्योंकि 2 बार पहले मैंने ट्राई किया। उसके बाद कुछ लेटर्स सीधे स्टैम्प हो गए थे, कुछ उल्टे स्टैम्प हुए थे। फिर मैंने सोचा इस तरीके के बहुत सारे टॉपर्स मुझे बनाने हैं, अगर मैं यही बार बार करती रही तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके बाद मैंने इन सारे लेटर्स को निकाला और उसके बाद हाथ से एक एक लेटर को उठाकर एक लाइन में स्टैम्प किया। तो वो बहुत इजीली हो गए थे और जल्दी भी हो गए थे और सारे लेटर्स बहुत जल्दी हो गए थे क्योंकि मुझे 12 कप के लिए 12 पूरे ये अलग अलग राइटिंग के साथ में, अलग अलग मैसेज के साथ में ये स्टैम्प करने थे। तो पहले मैंने उसी से ट्राई किया, तो उसके बाद नहीं हो रहा था। एनिवर्सरी भी मैंने लिखा तो वो छोटा पड़ रहा था। तो उसके बाद मैंने एक एक लेटर को अलग से उठाया और उसके बाद मैंने इजीली इसे स्टैम्प कर दिया। तो इस तरीके से आप लोग ये वाले स्टैम्प ले सकते हो। पहले मुझे 1-2 बार लिखने में प्रॉब्लम हुई है ऐसे, बट मुझे ये वाला तरीका जो मैंने आज यूज़ किया है ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप एक एक लेटर को उठाओ और उसके बाद इस तरीके से स्टैम्प करती जाओ तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो ओवरऑल अभी मुझे ये वाला स्टैम्प कटर भी अच्छा लग रहा है। ये जो कुकी स्टैम्प कटर है छोटे लेटर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही ईजिली ये स्टैम्प हो रहा है। आप जो भी राइटिंग करना चाहते हो कर सकते हो। आप चाहो तो इस तरीके के जो टॉपर हैं वो लिख कर भी कर सकते हो। आई मीन ब्रश से जेल फूड कलर, ब्रश और जेल फूड कलर की हेल्प से आप मैसेज लिख भी सकते हो, बट उसका इंप्रेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है जो कि इस स्टैम्प कटर्स का इंप्रेशन आता है। तो आप लोग स्टैम्प कटर का यूज़ करोगे तो वो काफ़ी प्रोफेशनल लगता है बने हुए जो टॉपर्स होते हैं और बहुत इंप्रेसिव भी लगते हैं। तो ये टॉपर मैंने बना दिया था इस तरीके से। मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स बनाए थे। कुछ में मैंने डेट लिखी थी, कुछ में हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था, एक में जो एनिवर्सरी कपल था उसका मुझे नेम लिखना था और कुछ में मैंने आई लव यू लिखा था। तो इस तरीके से अलग अलग मैसेजेस के साथ में मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स बना दिए थे। और अभी एक स्टैम्प कटर ऑफ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छा है, जो जिससे आप लेटर्स कट भी कर सकते हो और स्टैम्प भी कर सकते हो। बट ये छोटे वाले जो स्टैम्प कटर है इनसे सिर्फ आप स्टैम्प कर सकते हो, लेटर्स कट नहीं कर सकते। बट एक और मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी जिससे मैंने एक और टॉपर बनाया था, उससे आप स्टैम्प भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो। और उसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों तरीके के लेटर्स हैं, वो भी मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं। तो ये वाले सारे स्टैम्प कटर आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हो। आप लोग काफ़ी बार पूछ चुके हो कैसे करना है, तो इस तरीके की मैं कई सारे स्टैम्प कटर यूज़ करती हूँ। तो आप लोग अमेजोन से परचेज कर सकते हो। उसके बाद इन सबको हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्रश की हेल्प से गोल्डन लस्टर डस्ट इसमें अप्लाई कर दिया था जिससे कि ये और थोड़ा सा हाईलाइट हो गए थे। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे टॉपर बनाए थे। और आप लोगों का एक कमेंट बार बार मैं पढ़ रही हूँ कि फॉन्डेंट पर राइटिंग कैसे करनी है वो लिख कर बताओ। तो राइटिंग करने के लिए सिंपल मैं ब्रश और अपने जेल फूड कलर का यूज़ करती हूँ। आप कोई भी 0 नंबर का ब्रश ले लीजिए और उसके बाद जेल फूड कलर में थोड़ा सा पानी मिक्स करके आप लोग कुछ भी लिख सकते हो अपने फॉन्डेंट पर। बहुत ईजिली वो लिख जाता है। अगर आप लोग एडेबल पेन का यूज़ करते हो तो वो उतने अच्छे नहीं होते हैं, कई बार तो वो ड्राई हो जाते हैं और बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। तो सबसे अच्छा वे है जब भी आप लोगों को फॉन्डेंट पर कुछ भी राइटिंग करनी है या तो आप स्टैम्प कटर से करिए या फिर ब्रश की हेल्प से आप लिख सकते हो। जो सिंपल वाले केक्स बनाती हूँ उसमें आप लोगों ने देखा होगा मैं मिडिल में हमेशा हैप्पी बर्थडे या हैप्पी एनिवर्सरी का फॉन्डेंट का टॉपर लगाती हूँ मिडिल में, और उस पर जो राइटिंग करती हूँ मैं वो ब्रश और जेल फूड कलर की हेल्प से ही लिखती हूँ। इसका डिटेल वीडियो भी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और ये वाले जो टॉपर मैं जो मिडिल में हमेशा टॉपर लगाती हूँ इन्हें मैं पहले ही बनाकर रख देती हूँ जिससे कि वो ड्राई हो जाते हैं बहुत सारे टॉपर। और जब भी मुझे केक बनाना होता है उसी टाइम पर मैं उस पर जो भी राइटिंग करनी होती है वो राइटिंग कर देती हूँ एट द एंड। तो इसका वीडियो ऑलरेडी है यूट्यूब चैनल पर, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा।
तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे टॉपर्स बना दिए थे। और लास्ट वाला जो मैं बता रही थी आप लोगों को, एक और स्टेम कटर है मेरे पास, वो ये वाला है, ये वाइट वाला। ये पूरा बॉक्स आया था इस तरीके का। इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, बहुत सारे साइंस भी हैं, जैसे एंड, कॉमा और काफ़ी सारे जो साइन होते हैं वो सब कुछ है इसमें। तो ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया था। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी तीनों ही टॉपर, तीनों ही आप लोगों के स्टैम्प कटर का, तो आप लोग वहां से ले लेना। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से ले लेना। और आप लोग को बाई करना है तो आप लोग वहां से परचेज कर लीजिएगा। आप लोग पूछ रहे थे आर्टिफिशियल फ्लावर और बाकी सारी चीज़ें मैं कहाँ से परचेज करती हूँ। आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो मैं लेती हूँ वो समटाइम्स मैं अमेजोन से परचेज करती हूँ, कभी कभी मीशो से भी परचेज करती हूँ और कभी कभी ऑफलाइन भी लेती हूँ। बट ऑफलाइन जब भी आप कोई चीज़ लेने जाते हो, टैक्स वगैरह या फिर केक बोर्ड वगैरह, वो सारे आप लोगों को बहुत ही चीप चीप प्राइस में मिलते हैं। बट अगर आप लोग ऑनलाइन मंगाते हो तो वो आप लोगों को काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो आप लोग अगर किसी भी लोकल शॉप से खरीदोगे ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी पड़ेंगी। केक बोर्ड वगैरह और केक बॉक्स वगैरह है, समटाइम्स मुझे अगर मैं नहीं खरीद पाती हूँ ऑफलाइन जाकर या फिर किसी लोकल शॉप से, तब मैं ऑनलाइन परचेज करती हूँ। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मैं ऑनलाइन ही ऑफलाइन ही या किसी लोकल मार्केट से ही परचेज करती हूँ। उसके बाद जो कपकेक थे वो 2 फ्लेवर में थे, चॉकलेट और पाइनएप्पल। तो मैंने 5 चॉकलेट बनाए थे, जब केक बनाया था उसी टाइम पर बना दिए थे। और उसके बाद मैंने जो बचे हुए थे वो मैंने पाइनएप्पल बना दिए थे 7। और इसके लिए भी मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन लिया है वही लिया है जो मैंने केक के लिए लिया है। और इसके बाद मैंने इनको 1M और नोजल नंबर 331 की हेल्प से इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है। ये लाइट वाला शेड बनाया, ये मैंने पर्पल और पिंक को मिक्स करके बनाया। और डार्क शेड बनाया, वो भी पर्पल और पिंक को मिक्स करके बनाया है, बट उसे ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ऐड किया है। तो इस तरीके से नोजल नंबर 1M और 331 का यूज़ करके मैंने पहले इन पर आइसिंग कर दी है और उसके बाद मैंने टॉपर इन पर प्लेस कर दिया था। तो 6 से 8 मैंने बड़े टॉपर बनाए थे और कुछ मैंने छोटे छोटे से टॉपर्स बनाए थे। हैप्पी एनिवर्सरी लिखा था इस पर, और जो एनिवर्सरी की डेट थी वो लिखा था, नेम लिखा था, एक पर हबी हार्ट बनाकर व्हाइट कलर के हबी एंड वाइफी लिखा था। तो ये रेड कलर से मैंने सिंपल जैसे स्टैम्प कटर से हबी और वाइफी लिख दिया है। उसके बाद रेड कलर का जेल फूड कलर लेकर ब्रश की हेल्प से मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद कुछ हार्ट के मैंने टॉपर बनाए थे और 2 रोजेस बनाए थे। तो इस तरीके से सारे ही कपकेक्स को मैंने अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर दिया था। उसके बाद कुछ मैंने शुगर स्प्रिंकल्स भी ऐड कर दिए थे। 2 छोटे साइज के रोजेस बनाए हैं जिन्हें मैंने 2 कपकेक्स पर ऐड किया है। और इस तरीके से बाद में शुगर स्प्रिंकल्स ऐड करके मैंने केक का फाइनल लुक कंप्लीट कर दिया था। और ये था केक एंड कपकेक्स का फाइनल लुक। तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे कपकेक। तो जिन्होंने ये ऑर्डर किया था वो उन्होंने अपनी बहन के एनिवर्सरी के लिए किया था और ये एक सरप्राइज गिफ्ट उन्होंने दिया था। तो ऑर्डर मैंने कंप्लीट करने के बाद उन्हें जब पिक्चर्स भेजे तो वो बहुत हैप्पी थे पिक्चर्स देखकर। और जब वो पिकअप के लिए आए थे, उसके बाद पिकअप करके ले गए थे, उसके बाद वो बहुत बहुत हैप्पी थे क्योंकि उन्हें केक और कपकेक सब कुछ बहुत पसंद आया था। तो आज का वीडियो आप सब लोगों के लिए कैसा लगा? अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो आज का वीडियो या फिर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।